This news is brought to you by Bhushan Jewellers, Solan. प्रदेश में चुनावी बिगुल के साथ साथ अब प्रशासन भी चुनावों को लेकर तैयारियां कर चुका है। जिला सोलन में भी पंचायत चुनावों को लेकर रिहर्सल शुरू हो चुकी है। जिला सोलन में आज चुनावों को लेकर पहली रिहर्सल सोलन के ठोडो मैदान में की गई, जहां करीब 400 से ज्यादा अधिकारियों ने भाग लिया। रिहर्सल के दौरान कोविड नियमों के तहत कार्य करने और सभी अधिकारियों की ड्यूटी सुनिश्चित हो सके के लिए निर्देश दिए गए। एसडीएम सोलन अजय यादव ने बताया कि पंचायत चुनावों को लेकर प्रशासन अपनी तैयारियों में जुट चुका है। जिला में 3 चरणों में मतदान होना है। उन्होंने कहा कि 12 जनवरी को फिर से रिहर्सल की जानी है। आज विकासखंड सोलन में पंचायती राज के चुनावों का पहला रिहर्सल था। इसमें सारे प्रिसाइडिंग ऑफिसर और पोलिंग ऑफिसर जो है उनको बुलाया गया था। विकासखंड सोलन में जो पंचायती राज के चुनाव होने वो 3 चरणों में होने। पहला चरण 17 जनवरी को होगा, जिसमें 91 मतदान केंद्र होंगे। दूसरा चरण जो 19 जनवरी को, उसमें 77 मतदान केंद्र है। तीसरा जो चरण है वो 21 जनवरी को है, उसमें 55 मतदान केंद्र है। तो हमने 400 से ज़्यादा अधिकारियों को नियुक्त किया हुआ है। उसमें से कुछ प्रिसाइडिंग ऑफिसर है जिनको पीठासीन अधिकारी बोलते हैं, और उनके साथ कुछ पोलिंग ऑफिसर भी हैं। तो यह आज का जो पहला रिहर्सल था ये तो एक प्राइमरी रिहर्सल था। दूसरी रिहर्सल जो है 12 जनवरी को है, उसमें पूरे डिटेल में ट्रेनिंग होगी। हमारे पास एक मार्गदर्शिका भी आई हुई है राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से, और बाकी अभी तक काफ़ी ठीक ठाक चला हुआ है और हमें आशा करते हैं कि आगे भी सारी तैयारियां अच्छे से जाएंगी। सर, मुख्यतः कुछ खास निर्देश दिए गए हैं? निर्देश ये दिए गए कि काफ़ी लोगों की शिकायतें आती हैं कि वो एग्जम्पशन चाहते हैं कि हमारा ये रीज़न है वो रीज़न है। तो यही निर्देश दिए गए कि अगर किसी का जेन्युइन रीज़न है, किसी के प्रेसिंग ऐसे प्रेशर आ गया है कि वो ड्यूटी नहीं कर पाते हैं, तो उन्हीं बातों को कंसीडर किया जाएगा। और हमने सारे जो भी हमारे जिनकी ड्यूटी लगाई इलेक्शन में, उनसे आग्रह भी किया कि अगर आपके पास अगर कोई जेन्युइन रीज़न नहीं है या बहुत प्रेसिंग रीज़न नहीं है तो आप ऐसे आवेदन न करें और इस चुनाव प्रक्रिया में भागीदार बने। सर, जैसे कुछ लोग संक्रमित भी हैं कोरोना से, तो उनकी वोटिंग किस तरह से करवाई जाए? नहीं, देखिए 2 चीज़ें हैं। तो एक तो अगर हम बात करें जो हमारी पोलिंग पार्टीज जानी है, अगर उनमें से किसी को कोविड होता है तो उसके लिए रिज़र्व लिस्ट बनाई गई है। और अभी आप देखेंगे तो पिछले कुछ दिनों में कोविड के जो केसेस हैं काफ़ी कम हो गए हैं, और हमें उम्मीद है कि आगे भी कम रहेंगे। और दूसरी बात जो कि कोविड पॉजिटिव लोग हैं, कोविड पॉजिटिव लोगों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने एक SOP जारी किया है, जिसके लिए उसमें उन्होंने साफ साफ लिखा है कि शाम को जब सारे लोग वोट डाल लेंगे तो शाम को 4 बजे के बाद ऐसे लोग वोट डालने के लिए आ सकते हैं। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए सोलन से प्रदीप भाटिया के साथ मोहनी सूद की रिपोर्ट। पारंपरिक व आधुनिक आभूषणों को लेकर प्रदेश में ब्रांड बन चुका भूषण ज्वेलर्स सोलन अपने ग्राहकों के लिए विस्तृत रेंज उपलब्ध करवा रहा है। भूषण समूह लगातार 50 वर्षों से विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहा है और मात्र 5 वर्षों में ही आभूषणों की दुनिया में अपनी पहचान कायम कर चुका यह शोरूम अपने बेहतरीन डिजाइन के लिए ग्राहकों की पहली पसंद बन गया है। आभूषण चाहे सोने के हो या फिर हीरे व चांदी के, इनके डिजाइन का कोई सानी नहीं है। वैरायटी, विश्वसनीयता और ग्राहकों की उम्मीदों पर खरा उतरने का संकल्प लिए यह ब्रांड निरंतर सफलता के नए आयाम स्थापित कर रहा है। भूषण ज्वेलर्स के MD विनय गुप्ता का कहना है कि न्यू वैरायटी, न्यूनतम मेकिंग चार्जेस, ढेरों उपहार व शोरूम में अपनेपन का एहसास हमें अन्य ब्रांड से जुदा करता है। इसी वजह से आज हम ग्राहकों के दिलों पर राज कर रहे हैं। तो अगर आप भी आभूषण खरीदना चाहते हैं तो चले आइए आज ही भूषण ज्वेलर्स सोलन।